हमारे आज के मुख्य वक्ता बलराज पासी जी, जो पूर्व सांसद हैं नैनीताल के, जिन्होंने एनडी तिवारी जी को उस समय चुनाव हराया था 26-27 वर्ष की उम्र में, उन्होंने एक संदेश दिया और उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता संख्या पर निर्भर नहीं करती। संख्या को देखकर घबराए नहीं आप, संख्या बहुत कम थी और जिस तरीके से मुख्य वक्ता बोल रहे थे, लेकिन संख्या को लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आप दोनों पर है शायद। नहीं, संख्या को देख के घबराने जैसी कोई स्थिति इसलिए नहीं थी कि हमारी बहुत सूचना थी। नगर के ऐसा कोई क्षेत्र हमने कोई नहीं छोड़ा था जहां पर सूचनाएं हमने नहीं दी। लगभग 600-700 संख्या को हमने सूचना दी थी, लेकिन सुबह से आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि ऐसे मौसम के कारण से लोग नहीं आ पाए। अच्छा, मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा सर। उत्तराखंड की स्थिति, अभी उत्तराखंड में चुनाव है और उत्तराखंड में बेरोजगारी है वो चरम पर है सर। बहुत सारे प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं सर युवाओं के, तो उसको कैसे देखते हैं आप? आज यहाँ पर नगर निगम में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हुआ था और पधारे हैं नैनीताल के पूर्व सांसद हैं श्री बलराज पासी जी। सर, स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। क्या कहेंगे सर प्रोग्राम के बारे में? देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी की लगभग 7 वर्षों से सरकार केंद्र में है और 5 वर्ष इस उत्तराखंड में पूरी होने जा रहे हैं। और इस कार्यकाल में केंद्र की सरकार ने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे कर्णप्रयाग तक ट्रेन हो, चाहे केदारनाथ में इतना बड़ा विकास का काम चल रहा हो। और मैं ये समझता हूँ कि जो डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के अंदर रही है और बहुत ईमानदारी के साथ काम किया है, और जो आगामी जो चुनाव आएंगे, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरी तरीके से जो बहुमत प्राप्त होगा और 60 सीटों से ज़्यादा जीतेगी पार्टी। अच्छा, मैं आपको सुन रहा था, आपने नेताओं का जिक्र किया, अंडर एस्टिमेट का जिक्र किया। कभी कई बार अंडर एस्टिमेट अपने आप को कर लेते हैं, कई बार ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो आप अपना अनुभव बताइए। और जो नेता हैं अभी हम लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार ओवर एस्टिमेट हो जा रहे हैं, चाहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का मामला हो, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो भाई, ये मनुष्य की प्रकृति है कि कभी निराशा आती है, कभी आशा आती है, और इसी को तो विजयी होना है। लेकिन पद पे होते हुए निराशा शायद नहीं आनी। नहीं, कई बार जो नहीं ऐसा नहीं है। आप किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ किसी चीज़ों को नहीं जोड़ा जा सकता। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर मैंने इस विषय को कहा है। कार्यकर्ताओं को केवल विचार के साथ जीना चाहिए, और जब वो विचार के साथ जिएंगे तो कहीं से ही कहीं तक ना वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे, ना कहीं ओवर एस्टिमेट करेंगे। वो केवल विचार के लिए आगे के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा आपने बोला कि बैंकों में इतने खाते खुलवा दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो जीरो बैलेंस पे खाते खोले गए थे, फिर उस पर चार्जेस लगाए और अभी बैंक डिफॉल्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उस पर क्या विचार रखते हैं आप? नहीं, जो जनधन के खाते थे, उन जनधन के खातों में वो महिलाओं के खाते हैं, गरीबों के खाते हैं, वो कोई डिफ़ॉल्टर नहीं हुए हैं। और कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने उन्हें 500 रुपये करके उनके खातों में 3 बार डाले और उससे उनको बड़ी जो है राहत मिली है। और वहाँ के उन जो गरीब लोग हैं उनका इतना बड़ा सामर्थ्य है कि उन्होंने अपनी बचत का भी उसमें लगभग 56,000 करोड़ से ज़्यादा उसमें जमा किया हुआ है। अच्छा, मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा सर। उत्तराखंड की स्थिति, अभी उत्तराखंड में चुनाव है और उत्तराखंड में बेरोजगारी है वो चरम पर है सर। बहुत सारे प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं सर युवाओं के, तो उसको कैसे देखते हैं आप? ये चुनौती नहीं मानते इस बार आप? देखिए, जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं तब से लेके तो उससे पहले जो है बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी। देश बहुत पीछे चला गया था। आखिर लोगों को रोज़गार देने के लिए नई इंडस्ट्री लगेंगी, नए संसाधन बनेंगे, उसी के प्रयास जो तेज़ी से चल रहे हैं। चाहे सरकारी क्षेत्र की नौकरियां हो, अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 24,000 लोगों को नौकरियां देंगे। तो आप ये देख रहे हैं किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जो है एडवर्टीजमेंट निकाले गए और इंटरव्यू हो रहे हैं, और बहुत जल्दी देखेंगे लोगों को। सरकार ने आंकड़े भी कई बार रोक दिए गए हैं, प्रेस में भी आने से रोक दिए गए हैं कि भाई आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं कि भाई कितने लोग बेरोजगार हैं, पता नहीं चल पा रहा सरकार की तरफ से आंकड़े। केंद्र सरकार भी उसमें इन्वॉल्व है, एजेंसी इन्वॉल्व है सर। केंद्र सरकार क्यों रोकेगी और प्रदेश सरकार क्यों रोकेगी? प्रेस इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो अपने आंकड़ों को जो है प्रकाशित करने से अपने आप को रोके। कि प्रेस को आप इतना कमज़ोर मानते, अपने आप को कमज़ोर मानते हो क्या? नहीं, जितनी भी एजेंसियां थी सर सबको रोक दिया गया, उनके डेटा अभी नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। यहाँ पर पधारे थे नैनीताल से जो पूर्व सांसद थे श्री बलराज पासी जी, और प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर सम्मेलन हो रहा था और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर अपना अभिवादन किया कि भाई उत्तराखंड में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर हमारे साथ ही जय सिंह राजपूत, बने रहिए न्यूज़ नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नगर निगम में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हुआ था और पधारे हैं रुड़की के विधायक श्रीमान प्रदीप बत्रा जी। सर, क्या कहेंगे जो सम्मेलन हुआ है?
हमारे उधम सिंह नगर के एक्स MP बलराज पासी जी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए। हमने उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया और रुड़की में आकर वो कार्यकर्ताओं में जोश भर गए और उनका जो बौद्धिक था, मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा था कि कार्यकर्ता जो थोड़े से विनम्र हो गए थे या थोड़े से सुस्त हो गए थे, उनमें जोश आ गया है और वो चुनाव के लिए तैयार हैं। मिशन 2022 लक्ष्य बनाया है और मिशन 2022 लक्ष्य 60 पार का है और वो पूरा करना है, उसी में सभी कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। अच्छा, किस तरह की नीतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं भाई, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे 2022 में? देखिए, सभी पार्टी के जितने पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं, हमारे बूथों पे सत्यापन चल रहा है, हमारी पन्ना प्रमुख बन रहे हैं, पन्ना संयोजक बन रहे हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी ने जो है ज़मीनी स्तर पर बनाई है, तो चुनाव तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे और पर इस बार 60 पार का लक्ष्य जो रखा है उसको भी पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे विधायक प्रदीप बत्रा जी और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे भाई किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। नगर निगम में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन हुआ है और जिसके संयोजक है डॉक्टर अनिल शर्मा जी और मंडल अध्यक्ष हैं पश्चिमी मंडल से प्रवीण सिंधु जी और पूर्वी मंडल से अभिषेक चंद्रा जी, आकाश गोयल जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ मौजूद है। सर, सम्मेलन हुआ है, क्या कहेंगे, सफल मान रहे हैं? सम्मेलन देखिए, प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन था। कार्यकर्ता तो कितने बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रबुद्ध नागरिकों को सूचना थी, लेकिन आज इंद्रदेव की सुबह से कृपा रही तो उस हिसाब से संख्या प्रभावित हुई है, लेकिन जो उसका उद्देश्य था वो सफल रहा। उद्देश्य सफल रहा। तो किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी है और किस तरह की नीतियां आप लोगों ने यहाँ पर बनाई हैं बैठ करके 2022 के चुनाव को देखते हुए? हमारे आज के मुख्य वक्ता बलराज पासी जी, जो पूर्व सांसद हैं नैनीताल के, जिन्होंने ND तिवारी जी को उस समय चुनाव हराया था 26-27 वर्ष की उम्र में, उन्होंने एक संदेश दिया और उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता संख्या पर निर्भर नहीं करती। यहाँ जितने कार्यकर्ता बैठे हैं उन कार्यकर्ताओं को उस संदेश को लेकर के, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, उस अपने विचार को लेकर के अभी हमारे पास पर्याप्त समय है चुनाव तक, उसको हमें दूर दूर तक श्रृंखला बना करके आगे जाना है। इसलिए जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से बलराज पासी जी के उद्बोधन से बहुत उत्साह मिला है और उससे निश्चित रूप से वो संदेश आगे जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 2022 के लिए पूरी तरह तैयार होकर के जुटेगी, सफलता प्राप्त करेगी। रुड़की की स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप? आपसे एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा, कैसे देख रहे हैं आप रुड़की में, किस तरह का माहौल बन रहा है अभी बीजेपी? बलराज पासी जी ने कहा कि हमारा जो प्रत्याशी है 70 विधानसभा सीटों पर कमल का चुनाव लड़ेगा, कमल निशान लड़ेगा, रुड़की में भी कमल लड़ेगा और कमल जीतेगा। अच्छा, कमल ही लड़ेगा, कमल लड़ेगा और कमल जीतेगा। हमारे साथ मौजूद है दोनों मंडल अध्यक्ष हैं। मंडल अध्यक्ष जी जरा प्रवीण सिंधु जी हैं। प्रवीण जी, संख्या को देखकर घबराए नहीं आप? संख्या बहुत कम थी और जिस तरीके से मुख्य वक्ता बोल रहे थे, लेकिन संख्या को लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आप दोनों पर है शायद? नहीं, संख्या को देख के घबराने जैसी कोई स्थिति इसलिए नहीं थी कि हमारी बहुत सूचना थी। नगर के ऐसा कोई क्षेत्र हमने कोई नहीं छोड़ा था जहाँ पर सूचनाएं हमने नहीं दी। लगभग 600-700 संख्या को हमने सूचना दी थी, लेकिन सुबह से आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि ऐसे मौसम के कारण से लोग नहीं आ पाए। लोगों के फ़ोन आए कि हम आने में असमर्थ हैं, कैसे आएँ, बारिश लगातार हो रही है, सभी लोग गाड़ी से नहीं आ पाते हैं, सभी के पास गाड़ियाँ भी नहीं हैं। तो ऐसे में उन कारण से लगातार अनिल जी के पास, अभिषेक जी के पास, मेरे पास, अन्य हमारे जो कार्यकर्ता लगे हुए थे, सूचनाओं में लगे हुए थे, जिसने जिसको सूचना दी थी उन्होंने उनको फ़ोन करके ये बात बताई कि इतनी बारिश तेज़ हो रही है कि हम नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, मान लीजिए चुनाव होता, चुनाव के समय तो आप अपनी गाड़ियाँ भेज देते, भैया वोट डलवाइए, तो यहाँ भीड़ कैसे कम हुई? नहीं, उद्देश्य वो कोई भीड़ करना उद्देश्य नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक संदेश जाना भी तो जरूरी था कि भाई कार्यकर्ता जब समर्पित है पार्टी के लिए तो पार्टी भी तो उनके लिए समर्पित हो। बिल्कुल, पार्टी उनके लिए समर्पित है। पहले जो कार्यकर्ता, आप चुनाव की अगर बात करते हो, कहीं आदमी एक जगह एकत्रित होते हैं, एक जगह एकत्रित होकर के वो गाड़ियों में आते हैं, होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग जगह पे कितनी गाड़ियाँ संभव नहीं थी कि इमीडिएटली इतना सब हम व्यवस्था कर पाते कि एक एक घर में जाके गाड़ी से पिक करके लेके आए। रुकने का इंतजार कर रहे थे, हमने इसलिए कार्यक्रम भी थोड़ा सा लेट शुरू किया। कारण वही था कि लेट थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू भी इसलिए किया कि बारिश रुक जाए तो लोग आ जाएं। लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ की कि बारिश रुके और हम पहुँचे। अभिषेक जी से जान लेते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं चुनाव का माहौल अलग होता है, कैसे सर अलग हो सकता है? अब जब कार्यकर्ता सब लोग आप लोगों ने बुलाए हैं तो कैसे अलग हो सकता है, इससे कैसे अलग करके आप लोग देख रहे हैं? आपने कहा ना कि चुनाव के माहौल में गाड़ियां हम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि आज चुनाव नहीं था इसलिए गाड़ियां उपलब्ध नहीं करा पाए। जहां तक संख्या की बात है, देखिए लगातार, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकी लगातार लोग आने शुरू हो गए और बढ़ने शुरू हो गए। बारिश की वजह से प्रभावित चीज़ें हो जाती हैं। ये हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है, जल भराव, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से सभी को परेशान। ये तो आपको पता होना चाहिए, पिछले 5 साल से आप ही की सरकार है, विधायक आपके हैं, तो अवगत करा देते सर। वही मैं आपको बता रहा हूँ, भी आप ही के हैं सर। वही समस्या भी चली आ रही है क्योंकि लगातार आबादी भी बढ़ रही है।
जो उस वजह से जल भराव की समस्या आज भी है और उन्हीं समस्याओं से संबंधित भी कार्य चल रहा है जगह जगह और उस वजह से लोग बाग बारिशों में नहीं निकल पाते हैं। आम जन की बात है, आम आदमी जो है वो 2 व्हीलर पे चलता है सर, वो 4 व्हीलर पे नहीं चलता है। चुनाव के समय तो उनके लिए गाड़ियां लगा देते हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? बताया ना कि आज चुनाव का दिन नहीं था, चुनाव के दिन तो लगाई देते वरना व्यवस्था पहले से कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक सर से भी एक कमेंट ले लेते हैं। विवेक सर, क्या कहेंगे आज प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन से जो है? प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन है, इसमें भीड़ के बारे में मेरा कहना ये होता है कि प्रबुद्ध जहाँ तक नागरिकों की बात होती है उससे भीड़ से हम तुलना कभी नहीं कर सकते। प्रबुद्ध नागरिक को बुलाने का उद्देश्य ये होता है क्योंकि प्रबुद्ध नागरिक अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है, कई हजार लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। प्रबुद्ध नागरिक को कभी भीड़ का हिस्सा माना ही नहीं जा सकता। लेकिन एक कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन पैदा होता है, जोश पैदा होता है कि भाई अगर हम इस लेवल तक पहुंचेंगे उनको देखकर तो हम लोगों को भी कभी ना कभी सम्मान मिलेगा। तो कार्यकर्ता तो इम्पोर्टेंट है ना सर? इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग का, क्योंकि ये एक जो सम्मेलन रखा गया था, ये सम्मेलन ना होकर के गोष्ठी मान लीजिएगा। गोष्ठी में हम लोगों को विचार रखने थे पार्टी के लिए, प्रबुद्ध समाज के क्या विचार हैं, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की सोच अलग होती है, प्रबुद्ध नागरिक की सोच अलग होती है। बारिश की वजह से व्यवधान आया क्योंकि प्रबुद्ध नागरिक अधिकतर वरिष्ठ लोग हैं, तो हम ये भी नहीं चाह रहे थे कि विषम परिस्थितियों में, क्योंकि बारिश का पहले से कोई अंदेशा नहीं था, व्यवस्था की जा सकती थी। मैंने वही दोनों से सवाल पूछा सर, चुनाव के समय तो गाड़ियां अब भारतीय जनता पार्टी लगा देती है, भाई चुनाव सबको लेके आती है, कोने कोने से वोट इकट्ठा करते हैं, लेकिन आज यहाँ भीड़ कैसे कम थी? उसके बारे में मेरा कहना है, देखिएगा चुनाव जो होता है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है और चुनाव के लिए क्योंकि तैयारी का हिस्सा है। प्रबुद्ध नागरिक के लिए मैंने आपको पहले बताया, वहाँ भीड़ जुटाना जैसा कोई उद्देश्य नहीं है। वहाँ तो प्रबुद्ध नागरिक जो स्वेच्छा से आए, जो पार्टी के लिए कार्य करना चाहे, जो पार्टी के लिए संदेश प्रसारित करना चाहे, सरकार की कुछ खामियां हमें सरकार के लिए भविष्य कुछ योजनाओं के बारे में बता चुके, वो उद्देश्य हमारा था, ना कि भीड़ जुटाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक सर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि भाई प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आज हुआ है, लेकिन भीड़ जुटाना उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये कहीं ना कहीं दर्शाता है भीड़ कम थी और ये जो सम्मेलन हुआ है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता थोड़े से कम यहाँ पर दिखाई दिए। बारिश को कह रहे हैं कि भाई बारिश को की समस्या थी, इसलिए शायद लोग नहीं आ पाए, लेकिन कार्यक्रम ठीक ठाक निपट गया, साफ तौर पर कहना है जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी जय सिंह राजपूत। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।